इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम के बाद इसराइल गजा में लगातार हमले कर रहा है। माना जा रहा है कि हमास द्वारा बनाए गए बंधकों को छुड़ाने की कोशिश इसराइल कर रहा है, लेकिन इस कोशिश में क्या इसराइल उन्हीं बंधकों की जान ले रहा है? यह हम नहीं बल्कि हमास कह रहा है। जहां हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक बड़ा दावा किया है। उबैदा का कहना है कि इस्राएली सेना सिर्फ उन्हीं ठिकानों को निशाना बना रही है जहां पर हमास ने बंधकों को रखा है। हमास के टेलीग्राम चैनल पर उबैदा ने एक पोस्ट के जरिए कहा, इस्राएली सेना ने हाल ही में एक स्थान को निशाना बनाया जहां कुछ दुश्मन बंदी थे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे मारे जाएं, इस्राएल ने कई बार बमबारी की। हमारे पास कुछ खुफिया जानकारी है जिससे पता चलता है कि हमारे दुश्मन ने जानबूझकर बंधकों को मारने के इरादे से उन जगहों पर हमले किए। हमास ने दावा किया है कि इसराइल के सदर बेंयामिन नेतन्याहू और इस्राएली सेना प्रमुख हार्जी हलेवी हर हाल में गजा में अपने बंधकों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस जंग को लगभग 1.5 साल का समय होने वाला है, लेकिन इसराइल हमास की कैद से अपने नागरिकों को रिहा नहीं करवा पाया है। इस कोशिश में लगातार इसराइल गजा में बमबारी कर रहा है, लेकिन हमास के मुताबिक इस बमबारी का मकसद बंधकों को छुड़ाना नहीं बल्कि उन्हें मारना है। आपको बता दें कि इसराइल की सैन्य कार्रवाई गजा में लगातार जारी है और वहां बेघर हो गए मासूम लोगों को भी इसराइल निशाना बना रहा है। हाल ही में इस्राएली सेना ने गजा में एक स्कूल को निशाना बनाया जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इस हमले में 80 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस घटना की पुष्टि की है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि इस्राएली सैन्य बल टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के इलाके को घेर रहे हैं और स्कूल पर भारी तोपखाने से हमला कर रहे हैं। दूसरी ओर गजा में युद्ध विराम को लेकर कतर और मिस्र जैसे मुस्लिम देशों ने कहा कि इस्राएली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू युद्ध विराम की बातचीत में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मासूम लोग मारे जाएंगे। कतर और मिस्र ने जल्द से जल्द युद्ध विराम की बात पर जोर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में मौत का आंकड़ा 44,000 को पार कर गया है, जो किसी एक बड़े नरसंहार से कम नहीं है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि गजा में इसराइल ने विचित्र तरह के ड्रोन छोड़े हैं जो रोते हुए बच्चों और महिलाओं की ऑडियो रिकॉर्डिंग चला रहे हैं ताकि फिलिस्तीनियों को कैंप से बाहर निकाला जाए, और फिर जैसे ही वे बाहर निकलते हैं स्नाइपर उन्हें गोली मारकर वहीं ढेर कर देते हैं। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से गजा की सड़कों पर इस तरह की आवाजें आम बात हो गई है। यूरोमेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर महा हुसैनी ने अल जजीरा को बताया कि अप्रैल के मध्य से हमें बताया गया था कि इस्राएली क्वाडकॉप्टर विचित्र आवाजें निकाल रहे थे जिनमें बच्चों की आवाजें या महिलाओं की चीखें शामिल थी। उन्होंने कहा कि तब मैंने व्यक्तिगत रूप से वहां जाने की सोची। मैंने कई फिलिस्तीनियों का अलग अलग साक्षात्कार लिया और सभी की गवाही लगभग एक जैसी थी। बहरहाल गजा से क्या कुछ अपडेट होता है और इसराइल वहां पर क्या कार्रवाई कर रहा है, ये अपडेट हम आपको देते रहेंगे।